मैथ हम पढ़े थे, मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे आप, एचसीएफ एंड एलसीएम। फ्रेंड्स इससे पहले हमने वर्क एंड टाइम और रेशियो प्रोपोर्शन हम पढ़ चुके हैं पूरे। मॉडरेट टाइप सवाल पढ़े हैं, 0 से लेकर हाईएस्ट तक पढ़े हैं। तो आज जिस नेक्स्ट कदम में चल रहे हैं हम, अगले कदम में क्या है, एचसीएफ और एलसीएम, महत्तम समापवर्तक, मौसा एंड लघुत्तम समापवर्तक, लसा। फ्रेंड्स तो हम आज देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फ्रेंड्स ये होता क्या है, महत्तम समापवर्तक जिसको मासा बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक जिसको मासा बोलते हैं, होता क्या है फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का जो होता है उसका जो फ्रैक्शन लिखा, दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसम वह अधिकतम संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे कि मान लीजिए 2, 18, 36, 45 तीन संख्या दिया है, इसका जो संख्या होगा, जो इसका एचसीएफ होगा, इन तीनों का जो अधिकतम संख्या है, जो एचसीएफ निकालेंगे वो अधिकतम संख्या आएगी। देखिए कटने के लिए तो 2 से भी कट जाएगा, कोई चीज़ 4 से भी कट जाएगा, लेकिन 8 से भी कट जाएगा। अधिकतम संख्या का मतलब जो 8 आएगा, जो मान लीजिए इसका जो निकालेंगे वो एक एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं। तो 2 या 2 से अधिक संख्या का वह अधिकतम संख्या जो दिए गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो 8 ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। छोटी संख्या नहीं लेंगे, छोटी संख्या सारी कट जाएंगी, जितने भी सम संख्या है सब 2 से कट जाएंगे, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। अधिकतम संख्या को लेंगे। देखिए हाईएस्ट बोल रहा है तो अधिकतम संख्या को लेंगे, लेकिन वो संख्या लेंगे जिससे तीनों कट जाए। तो इसको हम एग्जाम्पल की तरह आपको देख रहे हैं। क्वेश्चन है मेरा 18, 36, 45 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए 18, 36, 45 का एचसीएफ पूछ रहा है। फ्रेंड्स एचसीएफ ज्ञात करने की तो बहुत सारी विधियाँ हैं। फ्रेंड जो हम विधि बताएंगे, 2-3 विधि बता देंगे आपको जो अच्छा लगे आप देखिएगा। लेकिन इसमें कुछ विधि जो ऐसी है जो कि कंपटीशन में आप बहुत अच्छे से बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। बचपन में भी हम लोग एचसीएफ पढ़े थे। तो देखिए पहली विधि जो हम क्या बता रहे हैं, जो इसका हम पहला मेथड सॉल्यूशन बता रहे हैं, पहली विधि 18, 36, 45, इसका जो हम पहले गुणनखंड विधि बता रहे हैं। देखिए इसको गुणनखंड कहते हैं क्या, 2 × 3 × 3, 3 दूना के 6, 36, 18 कामा 2 × 3 × 3 × 2 होगा कि नहीं, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36 कामा। देखिए निकालते हैं 3 × 3 × 5, 3 3 के 9, 9 5 45। देखिए अब ये तीनों का हमने गुणनखंड किया, मतलब फैक्टर बना दिया। अब इसमें से जो कॉमन होता है उसी को हम लेते हैं। देखिए 2 इसमें कॉमन हुआ, 2 इसमें कॉमन हुआ, 2 इसमें कॉमन नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे, 2 को कैंसिल। अब देखिए 3 की बारी आती है, 3 इसमें कॉमन लिए, 3 इसमें कॉमन लिए, 3 इसमें कॉमन लिए, तो क्या एक 3 ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट 3 का इसका बार ले, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इंटू 3, जितने कॉमन मिलते जाएंगे उसको हम इंटू में ऐड करते जाएंगे। देखिए अब देखिए इसमें खत्म हो गया, इसमें क्या बचा, 2 बचा, इसमें 5 बचा, लेकिन कॉमन तो इसका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो इसका क्या आंसर हो गया, 3 3 9, इसका आंसर क्या आ गया 9। 18, 36, 45 का जो एचसीएफ है वो 9 आ गया। 36, 45 का ये हम जो देखे थे गुणनखंड विधि। अब देखते हैं भाग विधि। देखिए भाग विधि में क्या होता है, जो बड़ी संख्या उससे छोटी संख्या से हम पहले डिवाइड करते हैं। देखिए 45 में डिवाइड करते हैं 36 से। देखिए 36 से कम 36, इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 15, 9। अब इसको डिवाइड करते हैं, इस 9 को इसमें डिवाइड करते हैं 36 में, 9 चौको 36 कट गया। अब देखिए ये जो आया अंक, जो 9 आया, इसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 18 में 9 से डिवाइड करें कितना, 2 बार। अगर पूर्णतः कट गई तो इसी को क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं। यही का आंसर हो गया, यही मतलब इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ हो गया। अगर ये नहीं कटेगा तो इसका एचसीएफ ये नहीं हो सकता। अगर जो आएगा ही, इससे लास्ट वाला जो संख्या उसको काटेंगे वो पूर्णतः कट जाएगा, तभी इसका एचसीएफ होगा। तो इसका जो मासा आ गया 9। 2 विधि 38, 18, 36 और 45 का एचसीएफ 2 विधि हम पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब देखते हैं हम जो तीसरी विधि बता रहे हैं आपको, अंतर विधि बता रहे हैं, जिसको दोनों का अंतर है। देखिए इसमें क्या होता है, 18, 36 और 45
देखिए 3 संख्याओं में से हम वो 2 संख्या पकड़ेंगे जिसका अंतर कम से कम हो, मिनिमम अंतर हो। तो देखिए 18 और 36 का अगर हम अंतर लिखाएंगे तो 18 आएगा, और 36 और 45 का अंतर निकालेंगे तो जो आएगा, देखिए तो हम अंतर किस में, इन दोनों संख्याओं को लेंगे, 36 को लेंगे और 45 को लेंगे, तो इसका अंतर जो क्या होगा, कम से कम आएगा। तो इन दोनों का हम क्या लिख सकते हैं, अंतर ले लें। 36 और 45 का अंतर कितना आएगा, 9 आएगा। फ्रेंड्स ये चीज़ देखिए, ये जो 9 इसका अंतर आ गया। अब देखिए 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर सारे में चली गई भाग, तो क्या होगा, मेरा यही आंसर आ जाएगा। देखिए 9 दूना के 18, 9 चौक को 36, 9 पाँचे 45, कट गई, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 9 ही मेरा एचसीएफ आ गया। लेकिन फ्रेंड्स अगर कुछ सवाल ऐसे होंगे जिससे 9 से नहीं कटेगा, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम फैक्टर बनाएंगे, उसका हम गुणनखंड करेंगे, उससे हम देखेंगे जिससे कट जाएगा वो मेरा एलसीएम होगा। नेक्स्ट सवाल में जो हम अगला एग्जाम्पल लेंगे उसमें हमको बता रहे हैं, लेकिन इस सवाल में 9 से कट गया, यहीं पर कट जाएगा तब तो यही इसका आंसर आ जाएगा, नहीं कटा तब हम आगे जाएंगे। तो नेक्स्ट सवाल क्या सवाल है, क्या 108, 288, 360 और 36 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो फ्रेंड इसको देखिए, अगर हम जो आपको 3 मेथड बताएं, आपको जिससे निकालना उसको निकाल लीजिए। लेकिन फ्रेंड देखिए हमको एग्जाम में ऐसे मेथड का यूज करना है जो कम से कम समय में लग सके। तो इसमें हम क्या करते हैं, अंतर वाली जो विधि है, अंतर विधि जो है वो मेथड को हमको बताते हैं। फ्रेंड्स उसमें क्या है कि ऐसे 2 क्वांटिटी को लेंगे जिसका अंतर मिनिमम हो, जिसका अंतर कम से कम हो, मिनिमम हो। तो देखिए 288 और 360 का अंतर मिनिमम होगा, तो 288 और 360 का क्या लेते हैं, अंतर ले लें, कितना आएगा, 360 में से 288 को माइनस कर दें, 10 में से 8 घटा 2, ये हो गया 15, 15 में से 8 घटा 7, 72। ये दोनों का अंतर क्या आ गया, 72। देखिए इससे पहले जो हम सवाल बताए तो उसमें यहाँ 9 था और 9 से डायरेक्ट डिवाइड हो गया, तो वही मेरा आंसर हो गया। देखिए लेकिन अब क्या होता है, इस 72 से हम एक अंदाज अपने से लगाएंगे, एक कोशिश करेंगे, देखिए पूरे कट जाता है कि नहीं, औरली ढंग से। तो 72 से हम सब में डिवाइड करते हैं, नहीं कटा, क्यों नहीं कटा, देखिए सिंपल है, एक जो सबसे छोटी मेथड उसको पकड़, यही पॉइंट है जो हमको पकड़ना है, जो समय का बचत करता है। इसमें क्या है, 36 है, यहाँ 72। आप सोचिए कि 72 से 36 में डिवाइड करेंगे, जाएगा डिवाइड, नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसको 72 मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए मेरा आंसर 72 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 36 है और हमारा आंसर यहाँ क्या है, 72 है। तो हम क्या करें, हम बताएं इसको, अब आगे एक स्टेप और बढ़ाते हैं। इसको क्या करें, 72 का ऐसा हम फैक्टर निकालें, ऐसा हम गुणनखंड निकालें जिससे दोनों सारी चीज़ें कट जाएं। तो देखिए 72 का फैक्टर क्या निकाल सकते हैं, 2 × 36 ले सकते हैं, 2 × 36, 36 दूना के 72। अब देखिए एचसीएफ, देखिए 2 से सारी चीज़ें इसमें कट जाएंगी, 2 से 108 भी कट जाएगा, 288 भी कट जाएगा, 360 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा। और देखिए 336, 36 से 36 कट गया, 36 से 360 भी कट जाएगा, 36 ये भी कट जाएगा, भी कट, मतलब दोनों संख्याओं से कट रही है। लेकिन इसमें अब अंतर क्या है कि आंसर कौन होगा, देखिए 2 से कट जा रही है संख्या, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। देखिए हम एचसीएफ जो लिखते हैं, एचसीएफ इसका फुल फॉर्म हम जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो क्या होता है हाईएस्ट, वो इसका जो परिभाषा आप जाइए, देखिए परिभाषा क्या होता है, वह 2 बड़ी से बड़ी संख्याओं का मसर, वह अधिकतम संख्या जिससे जो सभी संख्या दी है वो क्या हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, मतलब अधिकतम संख्या की बात करती है, हाईएस्ट की बात करती है, हम न कि लोएस्ट संख्या से डिवाइड कर दें, वो अधिकतम संख्या लेंगे जिससे चारों संख्या पूर्णतः कट जाए। यहाँ 4 संख्या है तो चारों कटनी चाहिए, यहाँ हम 2 को नहीं लेंगे क्योंकि ये मिनिमम संख्या है, ये हाईएस्ट संख्या थी। इसका आंसर कितना होगा, 36 से सारी संख्या कट जाएगी, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 36 होगा। ये थी, देखिए इतने लंबे चौड़े सवाल को हम 1 सेकंड में आप लगा सकते हैं। ये तो आपको बताने में इतना डिस्ट्रा में चल गया, नहीं तो 1 से 20 सेकंड 10 सेकंड के अंदर लग जाएगा। सोचिए एग्जाम में ऐसे सवालों का हमको यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 7 तथा 2 के पावर 2 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 11 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर इस टाइप के सवाल जो एग्जाम में आजकल बहुत अच्छे से दे रहा है। तो फ्रेंड इस टाइप को देखिए, इसका एचसीएफ मौसा हम कैसे निकालेंगे। फ्रेंड कुछ नहीं है, सारे चीज़ इसमें दिया है, बस आपको देखना है और निकालना है। देखिए क्या करना है, जो चीज़ इसमें कॉमन होनी चाहिए, कॉमन हमको निकालना पड़ेगा। देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन देखिए घात वाले में हम क्या करते हैं, जो छोटी घात होती है उसी को हम पकड़ते हैं। देखिए 2 की घात 3 है और इसमें 2 की घात 2 है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, 2 की घात 2 वालों को लेंगे, 2 की घात 3 वालों को नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको हम लेंगे। फिर इंटू, अब अगला पर चलते हैं, 3 की घात 2 है, यहाँ भी 3 की घात 2 है, तो हम 3 की घात 2 ले लेंगे। अब अगले चलते हैं, ये भी हो गया। अब देखिए 5 की घात 4 है, लेकिन यहाँ 5 की घात 1 है,
तो यहाँ 5 घात 1 होगा कि नहीं होगा, तो हम कौन लेंगे, छोटे वाले घात वाले को लेंगे, तो 5 घात 1 को हम ले सकते हैं इंटू। अब देखिए यहाँ क्या है 7 है, लेकिन यहाँ 7 कुछ नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। देखिए यहाँ 11 है लेकिन इसमें 11 नहीं है तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा 2 के पावर 2 इंटू 4, 3 के पावर 2 इंटू 9। अब देखिए 5 के पावर 1 तो 5 के पावर 1 तो इंटू 5। इसका क्या करेंगे 9 5 45, 4 इंटू 9 5 45, क्या 5 चौक को 20, ठीक, 4 चौक को 16, 2 18। इसका जो पूरे सवाल हो गया 2 के यहाँ से यहाँ तक जो का एलसीएम जो दिया है एचसीएफ निकालने के लिए क्या 180 इसका आंसर होगा। फ्रेंड इसमें करना कुछ नहीं था, बस इसमें यही चीज़ देखना है। हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जो घात जो पॉइंट है इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। पहले बात तो 2 इसमें है, 2 इसमें है। अब देखिए 2 के पावर इस पे 3 है, 2 के पावर इस पे 2 है, तो जो हम लेंगे उसी को जिसका घात कम हो। तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 3 वाले को हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे 2 के पावर 2 वालों को। इसी तरह 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 2 है, तो ये तो सिंपल सी बात है, एक को ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 5 के पावर 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 के पावर 1 हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ घात ज़्यादा यहाँ घात कम है, तो कम घात वालों को हम ले लेंगे। देखिए इसमें अब अगला है 7, 7 इसमें है लेकिन इसमें 7 नहीं, जो नहीं है कॉमन उसको हम लेंगे ही नहीं। देखिए इसमें 11, यहाँ 11 है लेकिन इसमें है नहीं, तो इसको हम लेंगे नहीं। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 180, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट 2 के पावर -7, 2 के पावर -4, 2 के पावर -9 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसमें है क्या, देखिए 2 चीज़ इसमें कॉमन होगी। पहले तो ऊपर जो चीज़ है माइनस में है, और दूसरी सबका जो बेस है क्या है समान है। जब सबका बेस समान रहेगा तब ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं वो यूज होगा। अगर समान नहीं होगा तो इसका हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देंगे जो समान नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जिसमें देखिए बेस सबका समान है, सब में 2-2 है, तब क्या करेंगे सिंपल, सबसे आसान होता है ये सवाल लिखाना, एचसीएफ सब लिखाना सबसे आसान है। देखिए जिसका बेस समान है इसमें देखिए 2 के घात 9 और यहाँ 2 के घात -4, यहाँ -9, 2 के घात -7। इसमें देखिए 2 के पावर -4 और 2 के पावर -9। इसमें देखिए जो होता है सबसे कम, एक्चुअल में होता क्या है वो अधिकतम संख्या होती है, माइनस है क्योंकि माइनस है, और जो होता है इसमें ज़्यादा वो होता है एक्चुअल में क्या मिनिमम संख्या, क्योंकि ये माइनस में 2 के पावर -4 2 के पावर -9 से क्या है बड़ा है, 2 के पावर -4 2 के पावर -9 से क्या है बड़ा है। तो देखिए ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम होगा। तो एचसीएफ हम किसको लेंगे, जो मिनिमम संख्या होगी उसी को क्या मानते हैं हम, वही मेरा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 के पावर 9 मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर इसका एलसीएम निकालना होता, इसी का एलसीएम निकालना होगा, तो जो इसमें बड़ी संख्या होती है उसको हम एलसीएम मान लेते हैं। देखिए 2 के पावर -4 2 के पावर -4, ये इसमें सबसे जो दिया है सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही मेरा क्या एलसीएम होता है। तो 2 के पावर -7 से बड़ी है 2 के पावर -9 से बड़ी है 2 के पावर -7, इससे बड़ी है 2 के पावर -4, तो 2 के पावर -4 मेरा क्या होगा एलसीएम, और जो सबसे कम छोटी संख्या वो मेरी होती है एलसीएम। नेक्स्ट सवाल है 4a² इंटू बी 6ab 8ab² का एचसीएफ महसा ज्ञात करना है। फ्रेंड इस टाइप के बीच जो सवाल आते हैं एग्जाम में, फ्रेंड इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको क्या करना है फैक्टर बनाना है। इसका सबका हम अलग अलग फैक्टर निकालते हैं, उसमें से कॉमन निकालते हैं, मेरा आंसर प्राप्त हो गया। तो देखिए करेंगे क्या, पहले 4 का फैक्टर निकालते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू a² मतलब कि a इंटू b, इसका हो गया। अब देखते हैं अगले को, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू a अकेला ही दिया है इंटू b अकेला ही दिया है, इसका भी काम हो गया। अब इसका नेक्स्ट पर चलते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 दूना के 4 दूना के 8 हो गया, इंटू a एक ही बार दिया है, इंटू b² मतलब b 2 बार हो गया। सबका हम क्या निकाल लें फैक्टर निकाल लें, सबसे आसान इसका तरीका होता है और बहुत आराम से इसका फैक्टर हम निकाल लेते हैं। अब देखिए अब इस जो अगला स्टेप है इसमें हम करेंगे क्या, कॉमन लेते हैं, एक एक को कॉमन ले। देखिए इसमें 2 कॉमन ले लिए, इसमें 2 कॉमन ले लिए, इसमें 2 कॉमन ले लिए, सब में 2 आ गया, तो हम अगला क्या करेंगे 2 ले लेंगे, इंटू अगले को चलेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लिए,
इसमें 3 है, इसमें 2 है, अगर तीनों में कॉमन होगा तभी लेंगे, अर्थात इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अगले पे चलते हैं। इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, तो हम क्या करेंगे, ए को कॉमन हम ले सकते हैं इनटू, देखिए फिर इसमें ए है लेकिन इसमें बी है, इसमें बी है, तो इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि तीनों में कॉमन नहीं है। अगला क्या है, बी, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो हम बी को कॉमन ले सकते हैं। अब इसके बाद कुछ है नहीं, देखिए इसमें क्या बचा, एक बी और बचा, लेकिन इसमें और सब में बी है नहीं, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, 2AB, ये मेरा आंसर आ गया। फ्रेंड्स, इस टाइप के जो सवाल होते हैं, मैं बस इसका फैक्टर अच्छे तरह से निकालिए और उस फैक्टर का जो कॉमन है उसको अच्छे से देखिए और बहुत आसानी से इसका मासा HCF आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम पढ़े HCF के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। अब हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम HCF और LCM दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।